Hello everyone, I am Sheikh Ahmed Ukar. You're welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, आज का ये हमारा 5th सेशन है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। 4 सेशंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो इडियम है आपका वो है स्पिल द बीन्स। बहुत ही अच्छा इडियम है और काफी बार ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में। स्पिल द बीन्स, इफ अगर हम स्पिल को समझना चाहें तो स्पिल का मतलब होता है बिखेरना। ऐसे बिखेर देते हो आप हाथों से किसी भी चीज को। और बीन्स का मतलब हो जाता है बीज, सीड्स। अगर आप किसी भी प्रकार के सीड्स हो उसको बिखेरते हो दूसरों के सामने तो आप क्या करते हो, आप ये बता देते हो कि आपके घर के अंदर क्या चल रहा है। यानी कि इसका मीनिंग तैयार हो जाता है टू ओपन अ सीक्रेट। टू ओपन अ सीक्रेट, या फिर मैं कहूं टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को खोल देना। आइए दोस्तों इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। समवन स्पिल्ड द बीन्स, किसी ने सीक्रेट को खोल दिया अबाउट हर लव अफेयर, यानी कि उसका जो लव अफेयर था उस बारे में उसके सीक्रेट को खोल दिया किसी ने विद हर नेबर। और जो लव अफेयर था किससे था, किसी पड़ोसी से। उस लड़की का जो भी अफेयर था किसी नेबर से, किसी ने उसको उजागर कर दिया, सबके सामने खोल दिया। आइए दोस्तों अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है रीड बिटवीन द लाइन्स। बहुत ही अच्छा इडियम है ये, रीड बिटवीन द लाइन्स। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो सिर्फ किसी चीज को वैसे ही मजे के लिए ऊपरी ऊपरी पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो हर चीज को गहराई से पढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट्स गहराई से पढ़ते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये यूज किया जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मीनिंग हुआ दोस्तों टू रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग, यानी कि किसी भी चीज को केयरफुली पढ़ना और उसका जो हिडन मीनिंग है, रियल मीनिंग है, उसको समझना। इसको हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। एग्जाम्पल है इसका, वी शुड ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स। हमें हमेशा ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, हर चीज को समझ करके पढ़ना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों बटरफ्लाइज इन समवन्स स्टमक। बटरफ्लाइज का मतलब क्या होता है, बटरफ्लाइज का मीनिंग होता है तितलियां, आप जानते हो अच्छी तरीके से। और समवन्स स्टमक, किसी के पेट में ये वाली फीलिंग, यानी कि तितलियों वाली फीलिंग कभी आती है तो वो एक सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं टू फील नर्वस। आपने देखा होगा अगर आप कभी इंटरव्यू देने गए हो, आपको किसी से बात करनी हो ऑफिशियल जगह पर, तो आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है, बहुत ही नर्वस फील करते हो। ही हैड बटरफ्लाइज, ये हमारा एग्जाम्पल है। ही हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक वाइल गिविंग अ स्पीच, यानी कि स्पीच देते समय ही हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, यानी कि उसने काफी नर्वस फील किया। और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट का टेंस है। ही हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, यानी कि उसने ऐसा फील किया जैसे उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही हो वाइल गिविंग अ स्पीच। नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। कीप यानी कि रखना, एट किसी स्थान पर, एन आर्म्स लेंथ। ये एट जो यूज किया है वो इसके लिए यूज किया है, किसी यानी कि रखना किसी को एक हाथ की दूरी पर। अब आपने पता है जब हम प्रेयर्स करते थे ग्राउंड में, स्कूल्स में जब हम पढ़ते थे, तो आपको पता है हम इस तरीके से एक हाथ का फासला लिया करते थे और दूर रहा करते थे। तो वहीं से ये इडियम लिया गया है कीप एट एन आर्म्स लेंथ, यानी कि मैं कहना चाहूं तो कह सकते हैं टू मेंटेन अ डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना। अब इसको किस सेंस में यूज किया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। वी शुड कीप वी शुड कीप बैड पीपल एट एन आर्म्स लेंथ। हमें बुरे लोगों को एक हाथ के फासले पर रखना चाहिए। एक हाथ के फासले पर कहने का मतलब हुआ दोस्तों हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए और उनसे दूरी बना करके रखनी चाहिए। अगले इडियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है टेक टू वंस हील्स। काफी कमाल का इडियम है। टेक टू का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज पर उतर आना। वंस हील्स, हील्स मतलब आपको पता ही है पैरों से संबंधित कोई बातचीत कर रहा है, पैरों पर उतर आना। अब पैरों पर आदमी कब उतर के आता है, जब उसको भागना होता है, तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है टू रन अवे। एग्जाम्पल से ये बात और समझ में आ जाती है। द थीफ टुक टू हिज हील्स, यानी कि चोर भाग गया। When he saw the police coming towards him, जब उसने पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो भाग खड़ा हुआ, वो भाग गया। उम्मीद करता हूं ये 5 इडियम्स आपको पसंद आए होंगे। अगले 5 इडियम्स की बात कर लेते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम हमारा टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर, इसको सबसे पहले पढ़ने का काम करें। डेफ ईयर, डीफ नहीं पढ़ते, इसको डेफ पढ़ते हैं। टर्न अ डेफ ईयर को अगर हम समझना चाहें तो टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और डेफ ईयर, डेफ का मतलब होता है बहरा, और ईयर मीन्स होता है कान। सपोज करो जैसे आपको कोई आवाज लगा रहा है और आपने क्या किया, उसकी बात को बिना सुने आप चल दिए, यानी कि आपने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम हिंदी में कहें तो आपने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो इसी को हम दोस्तों कहते हैं टर्न अ डेफ ईयर। का मतलब तैयार हो जाता है नॉट टू पे अटेंशन, यानी कि अटेंशन ना देना, यानी कि अनसुना कर देना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट टर्न अ डेफ ईयर टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। क्या किया दोस्तों, सरकार ने अनसुना कर दिया वर्कर्स की जो डिमांड्स थी उनको। नेक्स्ट इडियम को बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इडियम है हमारा टर्न अ ब्लाइंड आई। पढ़ें इसको एक बार, टर्न अ ब्लाइंड आई। ये भी सिंपल इसी की तरह है। यहां पर था अनसुना कर देना, यहां पर है अनदेखा कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, आई मींस आंख, यानी कि अनदेखा कर देना। या फिर मैं कहूं इंग्लिश में, टू इग्नोर समथिंग डिलिबरेटली, किसी भी चीज को जानबूझकर अनदेखा कर देना। एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल ने टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर दिया। किसको अनदेखा कर दिया, टू ऑल द इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि स्कूल में जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, गैर मतलब अपराधी जो हो रहे थे, गैर कानूनी जो काम हो रहे थे, उनको क्या किया प्रिंसिपल ने, इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये काफी रिपीटेड इडियम्स है, बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा गया है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये सभी इडियम्स जो है वो रिपीटेड है। ठीक है दोस्तों, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब टेक द बुल, बुल का मतलब तो आप जानते हो, सांड को कहते हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब होता है सींग। अगर आप किसी बुल को ऐसे सींगों से लड़ रहे हो, पकड़ के उसको सामना कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोई बहादुरी का काम कर रहे हो। क्योंकि सांड से लड़ना कोई आम बात तो है नहीं। तो इसका मीनिंग अगर हम देखना चाहे तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है, टू डील विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ब्रेवली, किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम का बहादुरी से सामना करना। इसका एग्जाम्पल है, इफ यू हैव द करेज, ध्यान से देखना दोस्तों, इफ यू हैव द करेज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यदि आप में हिम्मत है, यानी कि आप में हिम्मत है किसी भी प्रॉब्लम को बहादुरी से सामना करने की, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में हमारा अप्स एंड डाउन्स। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब तो आप जानते हो नीचे। अप्स एंड डाउन्स, अगर मैं इसकी हिंदी बोलना चाहूं तो मैं कहूँ उतार और चढ़ाव। उतार चढ़ाव को जैसे हम कहते हैं अप्स एंड डाउन्स हिंदी में, तो इसीलिए इसका इंग्लिश में मीनिंग तैयार हो जाता है गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, उसको ही हम कहते हैं उतार चढ़ाव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी हैव टू गो थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स टू सर्वाइव इन आवर लाइफ। दोस्तों, वी हैव टू गो थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स, हमें कई उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ता है जिंदा रहने के लिए इन आवर लाइफ। आइए दोस्तों नेक्स्ट ईडियम और लास्ट ईडियम की हम बात कर लेते हैं। पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। व्हील का मतलब तो आपको आता है, पहिया को हम कहते हैं। स्पोक का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पोक का मतलब होता है, आपने देखी होगी साइकिल के पहिए में जो आप बीच में लगाते हो लोहे की तान, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पुट का मतलब लगा देना। किसी के व्हील में आपने क्या किया, तान अड़ा दी। जैसे कोई बंदा साइकिल लेकर के जा रहा है तो आपने क्या किया, उसकी पहिए के बीच में आपने तान अड़ा दी, यानी कि आप उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, आप उसको रोक रहे हो सफल होने से। इसका मीनिंग तैयार हो जाता है, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम सक्सीडिंग, किसी को सफल होने से रोकना। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ही इज जेलस ऑफ मी, वह मुझसे जलता है। ही ऑलवेज पुट्स अ स्पोक इन माई व्हील, वो हमेशा मुझे रोक देता है। वेनेवर आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग, जब भी मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो वो मुझे रोक देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको सेशन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।